अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए व्हाट इज कुकू यूज द हाइपरबोलिक टाइम चेंबर बिफोर नेमेक का पार्ट 6 लाया हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि सेल वापस आ चुका है, उसने पिकलो को मार दिया है। तो उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सेल को देखते हैं जो दी फाइटर्स की हालत देखकर खुश हो रहा होता है और वो देखता है कि 3 लोगों को पिकलो के मौत से बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और दूसरी तरफ वेजिटा बहुत हैरान होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि सेल वापस कैसे आ गया। उसने खुद ही सेल को मारा था। सेल वेजिटा की हैरानी देखकर मुस्कुराता है। मुझे तुम लोगों के चेहरे पर ये हैरानी, ये परेशानी और ये दर्द देखकर बहुत मजा आ रहा है। तुम मालूम करना चाहते हो कि मैं वापस कैसे आ गया? मैंने एंड्रॉइड्स को ऑब्जर्व करने से पहले इस टाइमलाइन वाले सेल को ऑब्जर्व किया था, जिससे मेरी काबिलियत कई गुना बढ़ गया था। वेजिटा ने एंड्रॉइड्स को निकाल लिया था, लेकिन उसे निकाल नहीं पाया था, जिसकी वजह से मेरा एक सेल बच गया था, जिससे मैं रीजेनरेट होकर अपने परफेक्ट फॉर्म में आ गया हूँ। नहीं, बल्कि मैं और ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। यह कहकर सेल हंसने लगता है। फिर कुकू और दोनों गोहान का गुस्सा पट पड़ता है। फ्यूचर गोहान को एक रेज बूस्ट मिलता है और दूसरी तरफ कुकू और गोहान दोनों सुपर सैयन 2 में इवॉल्व हो जाते हैं और वो तीनों सेल पर हमला करते हैं। सेल इन नई ताकतों को देखकर हैरान होता है, इसलिए वो ऑफ गार्ड होता है और वो सेल पर हमला कर पाते हैं। फिर सेल लड़ाई पर ध्यान देता है। कुछ वक्त तक वो सेल से बराबरी तक लड़ पाते हैं, लेकिन जैसे वक्त गुजरता जाता है सेल अपनी ताकतों को बढ़ाता जाता है। फिर सेल की ताकत इतना बढ़ जाता है कि वो उन तीनों से बराबरी पर लड़ पाता है। फ्यूचर गोहान पहला होता है जो सेल के हाथों हार जाता है। गोकू और गोहान ही बचते हैं जो सेल से लड़ते हैं और दूसरी तरफ टीएन, क्रिलिन और यामचा ने कायोकन को इतना इस्तेमाल करने की वजह से वो बहुत थके हुए होते हैं और वो मुश्किल से करे हो पा रहे होते हैं। सिर्फ वेजिटा, ट्रंक्स और गोटेन ही करे होते हैं, लेकिन वो तीनों अपने बेस्ट फॉर्म में होते हैं, वो भी थके हुए होते हैं। हम वापस से कुकू, गोहान और सेल की लड़ाई पर आते हैं। सेल कुकू और गोहान को बहुत बुरी तरीके से हरा रहा होता है। कुकू और गोहान बहुत थके हुए होते हैं। सुपर सैयन 2 की ताकत से भी वो सेल को हरा नहीं पा रहे होते हैं। वो सिर्फ अपने टीम वर्क की वजह से सेल का मुकाबला कर पा रहे होते हैं। कुकू और गोहान सेल को पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेल उनको ब्लॉक करता है और कुकू के पेट में पंच मारता है और वो गोहान को एक किक मारता है, जिससे गोहान कुकू के साथ टकराता है। फिर सेल उन पर एक की ब्लास्ट मारता है, जिससे वो बाकी दी फाइटर के पास गिरते हैं। यहाँ पर वेजिटा खुद को और बाकी सबको अपने हीलिंग टेक्निक से पूरा नहीं बल्कि कुछ हद तक हील करता है। गोटेन फ्यूचर गोहान को उठने में मदद कर रहा होता है। कुकू और गोहान अपने बेस्ट फॉर्म में आते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें। उनका ये नया सुपर सैयन फॉर्म भी सेल के सामने बेकार है। फिर गोहान कहता है कि उसे एक बड़े स्पीड बॉम्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कुकू कहता है कि वो इस वक्त एक स्पीड बॉम्ब नहीं बना सकता। एक स्पीड बॉम्ब बनाने के लिए उसे कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। फिर गोहान कहता है कि वो सब उसे कुछ एनर्जी दे सके तो इससे उसका काम चल जाएगा। कुकू कहता है कि हाँ, इससे काम चल जाएगा। फिर टीएन, क्रिलिन और यामचा अपनी बची हुई एनर्जी कुकू को देते हैं और वेजिटा, गोहान, गोटेन, ट्रंक्स और फ्यूचर गोहान भी अपने एनर्जी कुकू को देते हैं। फिर कुकू को कुछ होने लगता है, उसके आर पार आग जैसा हो रहा आने लगता है। सेल भी ये सब कुछ बहुत दिलचस्पी से देख रहा होता है। फिर कुकू जमीन से उड़ने लगता है, उसकी की गायब हो जाता है। सब लोग उसकी की महसूस नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर वो जमीन पर उतरता है। वो बहुत बदल चुका होता है, उसके बाल और आंख लाल रंग के हो चुके होते हैं। कुकू अनजाने में सुपर सैयन गॉड में बदल चुका होता है, लेकिन कुकू को इस फॉर्म का नाम मालूम नहीं है, लेकिन वो बहुत ताकतवर महसूस कर रहा होता है। सेल ये सब मंजिल हैरानी से देख रहा होता है। फिर वो हंसने लगता है। वो कहता है कि कुकू की ताकत बढ़ने के बजाय कम हो गया है। कुकू सेल को गुस्से से देखता है। कुकू फिर अचानक से सेल के सामने आता है। सेल ये देखकर हैरान होता है। कुकू सेल की हैरानी का फायदा उठाकर उसके मुंह पर एक पंच मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलता है और वो पीछे हटता है। सेल को यकीन नहीं आ रहा होता कि सिर्फ एक पंच से उसकी हालत बहुत खराब हो चुका है। सेल समझ चुका था कि कुकू की ये नई फॉर्म उसके सुपर सैयन 2 फॉर्म से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे कुकू से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर कुकू और सेल की लड़ाई शुरू हो जाता है, लेकिन सेल ये देखकर हैरान होता है कि कुकू उससे बराबरी पर लड़ पा रहा होता है, नहीं बल्कि उसे हरा रहा होता है। सेल हर तरह के हमले करता है, लेकिन कुकू उन सारे हमलों का जवाब आसानी से देता है। सेल ये देखकर गुस्से में होता है कि कुकू उसके साथ खेल रहा होता है। सेल फिर अपनी सारी ताकत से एक सोलर कामयामेहा बनाता है। फिर उसे कुकू पर शूट करता है और कुकू अपने कामयामेहा से उसका जवाब देता है। कुकू का कामयामेहा सेल के कामयामेहा को आसानी से हरा देता है और सेल भी उसके साथ तबाह हो जाता है। उसका कोई खून भी नहीं बच पाता। फिर कुकू अपने बेस फॉर्म में आता है, लेकिन किसी वजह से उसका बेस बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन कुकू
इस वक्त पिक्कोलो को जिंदा करने का सोचता है, क्योंकि पिक्कोलो के मरने से कामी भी मर चुका है, जिसकी वजह से ड्रैगन बॉल्स भी किसी काम के नहीं होते हैं। फिर वो सब कामी लुकआउट में जाते हैं, जहाँ पर वो सोच सकें कि उन्हें आगे क्या करना है। इस दौरान टाइम ट्रेवलर भी खुद को अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करते हैं। दी फाइटर ये सुनकर हैरान होते हैं। उन्हें गोटेन के बारे में मालूम था, लेकिन उन्हें ट्रंक्स और गोहान के बारे में मालूम नहीं था। फिर वो सब प्लान बनाते हैं कि वो प्लेनेट नेमेक पर जाकर वहाँ के ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके पिक्कोलो को जिंदा करेंगे। फिर वेजिटा अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन से प्लेनेट नेमेक को ढूंढने लगता है और उसे वो मिल जाता है और वो सबको प्लेनेट नेमेक पर टेलीपोर्ट करता है। वहाँ पर जाकर वो सब नेमेकियन से उनके ड्रैगन बॉल इस्तेमाल करने का पूछते हैं। नेमेकियन हाँ कहते हैं, जिसे वो जिंदा करना चाहते हैं। उसके अंदर उनके ग्रैंड एल्डर फ्यूज हुए हैं, लेकिन वो वेजिटा को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते हैं। लेकिन किसी वजह से वो देख सकते हैं कि वेजिटा पिछली बार से बहुत ज्यादा बदल चुका है। वो सब ड्रैगन बॉल्स को जमा करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम अदर वर्ल्ड में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि पिक्कोलो और कामी के बीच में बात चल रहा होता है। कामी पिक्कोलो को अर्थ का नया गार्डियन बनने का कहता है, लेकिन पिक्कोलो मना करता है। फिर कामी पिक्कोलो को कहता है कि अर्थ को एक कमजोर गार्डियन की नहीं बल्कि एक ताकतवर गार्डियन की जरूरत है। और ग्रैंड एल्डर गुरु का इन्फ्लुएंस भी पिक्कोलो को गार्डियन बनने का कह रहा होता है। फिर पिक्कोलो कामी को कहता है कि उसे इस बारे में सोचना होगा। फिर कामी मुस्कुराता है। और आज की वीडियो में यहीं पर रोकता हूँ। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।